नमस्कार, मैं हृदय कुमार पिता से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं हाजिर हूं मैथ्स डेली में लेकर के घातांक से संबंधित क्वेश्चन। और ये जो ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने टीआरई 2.0 में पूछा था। और कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। मैथ्स डेली में हम सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक के लिए, या सीटेट, डीएलएड, बीएड या स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये मैथमेटिक्स बहुत ही जरूरी है, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है कि ए बाई बी टू द पावर एक्स माइनस 1 बराबर बी बाई ए टू द पावर एक्स माइनस 3। तो इसमें कहा गया है कि एक्स का मान क्या होगा। उत्तर दिया गया है ए में 1, 2, 7/2, वन ऑफ द अबव, मतलब एक से अधिक, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ऐसे सवालों को बनाने के लिए, अगर बनाना होगा तो हम तो सेकंड में बनाएंगे, मतलब बहुत कम समय लेंगे। और कैसे लेंगे, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, यहां पे मैं बना रहा हूं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। अब यहां पे देखिए x 2x 4x इज इक्वल टू 4 बाई कितना हो जाएगा 2। ये कट गया तो x का मान आ गया आपको 2। अब बात आ रही है कि हमने बहुत जल्दी ये बना लिया और इसका आंसर होगा 2। और कैसे बनाया, तो सबसे पहले उसके समझने के लिए हम समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों का बेस है ना बराबर है या नहीं है। तो आइए इसको समझने के पहले हम देखते हैं और इसको फुलफिल फिर करेंगे इस चीज को, और फुल मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसके पहले हम समझे कि सबसे पहले घातांक है क्या। तो घातांक समझेंगे हम कि किसी भी चर या अचर, जो किसी भी चर या अचर का जो घात होता है उसे ही उस चर या अचर का हम घातांक कहते हैं, यानी घात का अंक। तो यहां पे देखिए x का पावर 6 है, तो x को कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे गुना में। 6 का पावर 2 है, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। x का पावर अगर 2 रहता तो कितनी बार लिखते, 2 बार लिखते, है ना। 3 का पावर अगर आपको 2 रहता तो कितनी बार लिखते, 2 बार लिखते, 2 बार, 3 × 3। इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि घातांक जो है उस चर या अचर के दिए गए जो संख्या है ऊपर घात के रूप में, वही उसका घातांक है। और इसका अर्थ होता है कि उस संख्या को कितनी बार गुना करना है। जैसे x का पावर 6 है तो 6 बार, 6 का पावर 2 है तो 2 बार। अब आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि हमने आखिर ये बनाया कैसे। तो चलिए इसको हम बना रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है a बाई बी का पावर x माइनस 1, b बाई ए का पावर x माइनस 3। यहां पे दोनों का आधार अलग अलग है, लेकिन दोनों में a बाई बी, ए और b है, इसमें भी a और b है। लेकिन जब दोनों सेम होगा तभी उनके पावर घटते हैं या जुड़ते हैं। और पावर तभी घटते या जुड़ते हैं कि आधार, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे x का पावर 6 इंटू x का पावर 7, तो दोनों का क्या है, आधार समान है, तो गुना में पावर जुट जाता है। 6 + 7 x का पावर 13 लिखेंगे। लेकिन वही अगर हो कि x का पावर 8 और भागा हो x का पावर 2, तो इस तरह क्या है, दोनों का आधार यानी बेस समान है लेकिन पावर अलग अलग है। और यहां पे देखिए क्या है, भागा है, तो जब भाग होता है तो पावर घटता है। x का पावर 8 - 2, ये हो जाएगा x का पावर 6। तो ठीक वही काम हमने यहां पे किया कि लिखेंगे a बाई बी एक्स माइनस 1 बराबर b बाई ए। अब ये b बाई ए को हम क्या करेंगे, a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो a बाई बी, अब यहां जो पावर है x और -3, ये जब उल्टा हो गया तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा -x और -3 है तो हो जाएगा -3। अब ये दोनों क्या हुआ, ऐसे गुरुजी लोग कहते हैं कि कट गया, लेकिन ये घटता है, क्योंकि जब इसको इधर भेजते तो इधर 1 बचता और ये जाकर के भागा में होता तो उसका पावर उसमें घटता। अब आगे देख रहे हैं कि क्या आंसर होगा। जब ऐसे हम बना लिए तो x माइनस 1 बराबर -x प्लस 3 हमारा आ गया। जब इतना आया तो फिर आगे हम क्या करेंगे कि ये x, ये -x है तो इधर आया तो +x हो गया, और +3 इधर था, इधर गया तो +1 हो गया। x और x को जब जोड़ेंगे
तो हमारा 2x होगा, 3 1 4, आगे आपने देखा ही था 4/2 मैंने किया था, 2 दूना 4, ये बन गया x बराबर 2। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन बना लिया। तो सबसे पहले हम फार्मूला को समझते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम फार्मूला में देखते हैं कि a का पावर b प्लस c है। जब इस तरह की बात हो इसका मतलब है a का पावर b गुणे a का पावर c। अभी मैंने यहाँ पे समझाया था कि जब चर जो है गुना में है और उसका पावर अलग अलग हो तो क्या होगा, बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है। तो a का पावर b प्लस c को हम लिख सकते हैं a का पावर b गुणे a का पावर c। इसी को हम लिख सकते हैं a का पावर b a का पावर c, यानी बीच में समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो गुना है, मल्टीपल है। अब ए बी का पावर c है, इसको हम लिख सकते हैं a का पावर c b का पावर c, और दोनों में क्या है, गुना का चिन्ह यहाँ पे छुपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे a का पावर b का पावर c अगर हो, इस तरह अगर सवाल हो तो क्या करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वहां पे। अब यहाँ पे देखिए अगर ये a का पावर b का पावर c हो तो पावर पावर में गुना हो जाता है, यानी a का पावर bc हो जाएगा, यानी b गुने c। यहाँ ab का पावर n है तो इसको हम लिखेंगे a का पावर n और b का पावर भी n, ये बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। एक बाई b का पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर n बटा b का पावर n। और देखिए इसको हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा कि उसी फॉर्मूला को, कि यहाँ पे इसको देखिए a का पावर लिख सकते हैं a का पावर n, और अभी मैंने कहा था कि क्या है, जब ये बाटा में है तो ऊपर जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं b का पावर माइनस n, ये गुना में है ए बी, अब यहाँ गुना में आ गया लेकिन b का पावर माइनस n हो गया। आगे देख रहे हैं कि a का पावर n गुने a का पावर m है। अब इस परिस्थिति में a का पावर जो आपने देखा अभी यहाँ पे देखिए, जब ये गुना में था तो पावर क्या हुआ था, जुड़ गया था b प्लस c। उसी तरह यहाँ पे a का पावर n a का पावर m है तो यहाँ लिखेंगे a का पावर n प्लस m, यानी सिम अपोजिट हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिए चूंकि ये गुना है तो पावर जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या है, भागा है, तो भागा है तो क्या होगा, पावर n में से m घट जाएगा, n माइनस m। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हमने कैसे लिख दिया, इस बात की हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कैसे, तो उसके लिए हम आगे यहाँ पे देखिए a का पावर जैसे ही माइनस n है तो हम लिख सकते हैं क्या, a का पावर माइनस n है तो 1/a का पावर n लिख सकते हैं, यानी जब माइनस में पावर हो तो एक के बाटा चला जाता है। तो समझिए एक के, मान लीजिए एक बाटा में था, एक तरह से 1/b का पावर n, ये फॉर्मूला, तो हम लोग लिख सकते थे a गुने a का पावर n गुने ये b का पावर माइनस में n हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए इसको देखते हैं कि ये बाई b का पावर माइनस n है, इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे b बाई a का पावर n। अब इसी का प्रयोग हमने यहाँ पे किया था, जैसे b बाई ए का पावर हमने क्या किया, b बाई ए था तो a बाई b बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह यहाँ पे था a बाई b का पावर -n, तो -n को प्लस में बदलने के लिए हम a बाई b यानी अंश और हर को बदल दिया, b बाई a कर दिया और पावर यहाँ पे n कर दिया। अब यहाँ पे देखिए x का पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यही से आप पकड़ लीजिए क्या लिख सकते हैं, a का पावर -n था तो 1/a का पावर n, तो x का पावर -1 है तो लिख सकते हैं 1/x का पावर 1। तो एक तो हम समझते हैं ना कि x का पावर 1 करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन -1 पे अंतर पड़ने वाला है। अब यहाँ देखिए x का पावर -2 है तो लिखेंगे 1/x का पावर 2, x का पावर -5 है लिखेंगे 1/x का पावर 5। अब ये देखिए एक क्वेश्चन देखिए p/x का पावर -6 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, x/p का पावर 6, यानी माइनस हट गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, कारण कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं इसको स्वाइप करके और अगला मैं पेज ला लूं। चलिए आगे देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो y/x है, x/y है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम x/y और y/x है तो इसको भी x/y बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे बना रहे हैं, तो देखिए x/y टू द पावर m + 2, और यहाँ पे
y बाई एक्स है तो इसको भी हम x बाई वाई लिखेंगे, और यहाँ पे 2m माइनस 8 है तो ये जब y बाई एक्स को हमने x बाई वाई लिख दिया तो -1 से मल्टीपल होगा यहाँ पे, तो दोनों में होगा, तो 2m को लिखेंगे -2m और -8 को लिखेंगे +8। अब ये दोनों गया काम से, यानी घट गया जब इधर जाता तो m प्लस 2 -2m प्लस 8, m प्लस 2 -2m प्लस 8 हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे कि m प्लस 2 जो है, तो अब क्या करेंगे -2m को बराबर के इधर लाएंगे तो ये +2m होगा, और 8 इधर है प्लस में है, और ये +2 प्लस में है, इधर जाएगा तो -2 होगा। तो 2m और m कितना m 3m। मुकेश जी देखते रहिए, आप ही के नाम से है, मान लीजिए 1 मुकेश, 2 मुकेश, 5 मुकेश, तो 3 मुकेश, 8 में से 2 गया 6। अब क्या करेंगे m बराबर 6/3 कर देंगे, इधर गुना में इधर भागे में जाएगा, 3 दूना 6, m का मान आ गया 2। कितना आ गया 2। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया। अब आगे एक और क्वेश्चन है, आप यहां देखिए, एक ये क्वेश्चन है कि x का पावर 2 प्लस p, x का पावर -2 माइनस p। अब इस परिस्थिति में ये उल्टा पुल्टी नहीं करना है, क्योंकि दोनों का बेस जो है आधार है समान है और घात अलग अलग है, तो जब आधार समान हो तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आधार इसका पावर यही ना था, घातांक अलग अलग था तो हमने काट दिया था, हालांकि ये घटता है। तो ठीक उसी प्रकार चूंकि इसको क्या करेंगे कि खत्म कर देंगे, और यहाँ 2 प्लस p है तो लिखेंगे 2 प्लस p, सी नंबर क्वेश्चन बनाना है, बराबर -2 माइनस p, है ना। क्योंकि इसमें हम क्यों चिन्ह नहीं बदले, क्योंकि अगर ये 1/x रहता तब चिन्ह बदल सकते थे, और यही चीज रहता क्या 1/x का पावर -2 माइनस p, तो हम इसको x करते तो यहाँ पे चिन्ह बदलता, लेकिन चूंकि ये दोनों बराबर था तो हमने चिन्ह नहीं बदला, और यहाँ पे ये खत्म हो गया तो ये लिख दिया। अब आगे देखिए ये बनेगा कैसे, तो p इधर है, इधर -p है, तो ये को p, इधर ये और p है तो इधर आ गया, माइनस है तो प्लस हो गया, यानी p 2p, और इधर है -2 और ये +2 है, उधर जाएगा तो -2। अब देखिए ये p और p 2p, और 2 को कर्जा किसी से लिए थे, 2 रुपये और कर्जा हो गया तो 4 रुपये कर्जा हो गया, यानी -4। अब क्या करेंगे, p बराबर -4/2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आंसर हो जाएगा p बराबर -2। अब अगला जो क्वेश्चन है वह डी है, और डी कैसा है, किस तरह का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम कि डी किस तरह का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देख रहे हैं आगे, डी क्वेश्चन है कि x का पावर y प्लस 6 और x का पावर 8 माइनस y, इसी तरह तो क्वेश्चन है महाराज, आप तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहिए तो मैं बना दूं और आप इसको बनाइएगा भी। चलिए तो हम क्या करेंगे, x कटा देंगे, y प्लस 6 बराबर लिखेंगे 8 माइनस y। अब ये y इधर आएगा तो y प्लस y बराबर 8, और इधर क्या है +6 है तो -6 हो जाएगा। अब ये y कितना हो गया 2y, और 8 में 6 हो गया 2, तो y बराबर 2/2, ये कट गया तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह अब जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि a बाई बी का पावर p प्लस 4 बराबर a बाई बी का पावर -p माइनस 4। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये a बाई बी है, a बाई बी है, बेस सेम है, तो क्या जो अभी क्वेश्चन अभी हमने बनाया उसी के आधार पे है, जब बेस सेम है तो ये कट जाएगा, और p प्लस 4 माइनस p माइनस 4 को बराबर करेंगे, p प्लस 4 बराबर -p माइनस 4, ये p इधर तो 2p डायरेक्ट बना लीजिए, और -4 इधर है तो -4, और ये +4 है तो इधर भी -4 जाएगा, है ना। तो इसको हम बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा p बराबर -8/2, ये जो 2 था यहाँ पे 2 ना लिख करके हम भागा में कर दिए, 2 चौका 8, यानी p का मान आ गया -4। तो इस प्रकार अगला जो क्वेश्चन है x बाई वाई का पावर p प्लस 2, y बाई एक्स का पावर p प्लस 4, तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन यहाँ बना के दिखा दिया हूं। और दूसरा क्वेश्चन है कि x बाई वाई का पावर p प्लस 2 पर y बाई एक्स का पावर p माइनस 4। आप इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आंसर होगा। तो चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये भी बताइए कि ये घातांक आपको कैसा लगा और किस तरह आपने समझा।
और अपना कमेंट जरूर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सक्षमता की परीक्षा की तैयारी करने के लिए मैं रोज सुबह 5 बजे मैथ्स डेली लेकर के आता हूं। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर कल सुबह में, और आप मुझे ऐसा ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।